हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही 5 मिनट के समय में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि एवं विकास के टॉपिक को। यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनको बच्चों को इंग्लिश में देखना हो उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश में मौजूद है, पूरा डेटा यहाँ से वो देख सकते हैं। और रही बात हिंदी की, तो वहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जहां तक कि भाई जितने भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन सभी फिजिकल चेंजेस को, शारीरिक परिवर्तनों को हम लोग अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन आपके अंदर जो समस्त परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, भाषागत हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, उन सबको मिलाकर के विकास कहा जाता है। वहीं पर अगर बात करते हैं कि जो आपकी ग्रोथ है वो एकल आयामी है, इसमें केवल एक एस्पेक्ट होता है। कौन सा एस्पेक्ट है वो होता है शारीरिक एस्पेक्ट, है ना, फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। लेकिन डेवलपमेंट को हम बहुआयामी कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। इसमें आपका शारीरिक आयाम भी है, आपका नैतिक आयाम भी है, भाषागत आयाम भी है, बहुत सारे आयाम इसके अंदर हैं। इसके अलावा अभिवृद्धि में जो परिवर्तन बाहरी हैं, क्योंकि शरीर में आने वाले परिवर्तनों को आप बाहर से देख सकते हैं। आपकी लंबाई में परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन है, लेकिन यहां पर शारीरिक परिवर्तन तो है ही और साथ में बाकी और भी परिवर्तन है। यानी आपके बाह्य परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन, जैसे आपकी बुद्धि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, स्मृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं, संवेगों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, सामाजिकता परिवर्तन, नैतिकता परिवर्तन, ये सब आपके अंदर आने वाले परिवर्तन को बाहर से देखा नहीं जा सकता। तो यहां पर विकास के अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रोथ के अंदर केवल और केवल एक्सटर्नल चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो परिवर्तन है अभिवृद्धियों मात्रात्मक होते हैं, इनको मापा जा सकता है। आप लंबाई माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं विकास की, तो ये आपका मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। यानी इसमें शारीरिक जो परिवर्तन को आप माप लोगे, है ना, लेकिन जो आपकी बुद्धि में है, संवेगों में है, नैतिकता में है, सामाजिकता में है, उन परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता। इसीलिए आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों कहा जाता है। वो आपके गुण है, वो आपकी क्वालिटीज है। तो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। डेवलपमेंट कैसा है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। इसी तरह से अगर कुछ और क्वालिटीज हैं, उनकी इंग्लिश साइड यहां पर आपकी मौजूद है। हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में ये रही आपकी कि भाई जो ग्रोथ है उसको मापा जा सकता है, मापनीय है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मात्रात्मक है, मात्रात्मक का मतलब ही होता है कि भाई इसको माप सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो अमापनीय है, इसको मापा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी मीजर्ड। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस जो आपके अंदर आते हैं वो एक समय के बाद में रुक जाते हैं, इसलिए अभिवृद्धि ग्रोथ आपकी रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी लंबाई जो बढ़ रही है, आपके जो वजन बढ़ रहा है, उसमें एक स्थायित्व आ जाता है 18, 19, 20 या 21 वर्ष की एज के आसपास। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है ये कभी नहीं रुकता, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये आपके जन्मपूर्ण अवस्था यानी कि गर्भावस्था से आरंभ होता है और आपके मृत्यु तक निरंतर रूप से चलता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का टर्म है ये आपका एक संकीर्ण है, नैरो है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ वाइड टर्म। भाई आपने इसको संकीर्ण क्यों कहा? क्योंकि इसमें केवल एक पद शामिल है, छोटा है ये, है ना। इसमें विकास को आप शामिल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अभिवृद्धि के अंदर विकास निहित है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर विकास है तो विकास के अंदर अभिवृद्धि शामिल है। ग्रोथ इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट। क्लियर? ये बात इसके बारे में हो गई। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जो आपके मेजर डिफरेंसेस हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब यहां पर अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। बाकी स्टे कनेक्टेड विद खान ग्लोबल स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।